इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। आठ बड़े मुल्क जो अपना दिफाई बजट बनाते हैं जिस पैसों से, उन 8 बड़े जो दिफाई बजट बनाने वाले मुल्क हैं उनसे भी ज्यादा वो अपना दिफा पे खर्च करते हैं। अब जो बजट आया है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 47-48 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। 550 बिलियन के आसपास का बजट आया, $550 बिलियन का। हमारी जीडीपी का डबल सिर्फ बजट है उनका। लेकिन आपने एक पॉइंट जो अपना हाईलाइट किया है कि उन्होंने अपने वजूद को मनवा लिया। पेट्रोल बम हुकूमत ने गिरा दिया और अवाम पहली महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। लक्षद्वीप का स्पेशल मेंशन हुआ है कि लक्षद्वीप को पूरा डेवलप किया जाएगा, उसके लिए पूरे बजट से एलोकेट्स किए जाएंगे और उसको अब फुल स्केल पे और फुल स्पीड में उसको डेवलप करेंगे। लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है। आज की तारीख में एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हम फलाना मैं मुंह पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव्स वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है उसको स्ट्रोक हो गया उसको एयरलिफ्ट करवा दें, ये मालदीव्स की औकात नहीं है। जैसे इस साल मालदीव को पैसे नहीं दिए, जैसे पिछले साल मालदीव को 700 करोड़ दिए थे, इस साल नहीं दिए। उसके भूटान को सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, आने वाले वक्तों में लक्षद्वीप इस तरह होगा जिस तरह लोग दुबई जाते हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक आने वाले टाइमों में देखिएगा आप भाईजान। 250 मिलियन लोगों का मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इंडिया गो फास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। इंडिया की वजीर खारजा जो हैं, वजीर खजाना जो हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया। ठीक है। उस बजट के बीच में जहां मोदी जी गए थे वो लक्षद्वीप के, उसके लिए भी बजट अनाउंस करने वाले हैं अनकरीब। और उसको बजट अनाउंस करने का मकसद पता है क्या है? हाय हाय हाय, ये जो मालदीव को डर था, देखिए हो सकता है इंडिया ने ये ना करना नहीं, उसमें एक चीज ये है कि भाई कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात दोबारा वापस नहीं आती। जैसे उन्होंने बात कर दी, अब लक्षद्वीप तो प्रमोट हो गया, वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी करेंगे, बजट भी अनाउंस करेंगे, ये सारा कुछ होगा। जो इनको मालदीव वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली जाती है भाईजान। तो मकसद ये है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, वो गरीब कंट्री नहीं है। और वो लक्षद्वीप को तो वो पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, ये मैंने प्रेडिक्शन की थी आपसे, ये भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लक्षद्वीप इस तरह होगा जिस तरह लोग दुबई जाते हैं एंजॉय करने के लिए। आने वाले टाइमों में देखिएगा आप भाईजान, उसमें देखिए अडानी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है, उधर से यूएई इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, बड़ी कंपनीज, सऊदी अरेबिया जो है वो भी इंटरेस्टेड है उधर भाईजान इन्वेस्ट करने के लिए। तो आने वाले टाइमों में देखिए ये तो होगी दूसरी कंट्री है, सिर्फ मोदी जी उधर ऐलान कर दें या टाटा जी, हाँ टाटा जी की इन्वेस्टमेंट थी, तो अगर यही 2 लोग ऐलान कर देना कि हमने मालदीव को, ये उसे स्विट्जरलैंड बना सकते हैं सर, लक्षद्वीप को, जी हाँ कुछ भी बना सकते हैं। ये डर था मालदीव को, ठीक है, अब वो डर जैनमन हो रहा है। अगर आप ऐसी बदतमीजी ना करते, देखिए सर, एक इलेक्टेड वजीर आजम जो अवाम के मुंतखब जो है ना नुमाइंदे हैं, जो अवाम करोड़ों वोटों के साथ जो है वो किसी 1 अरब 40 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, तो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर को, फिर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, उनकी हजारों एहसानात आपके ऊपर, और आप उनके साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो। सोचो तो सही कि आप। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है, और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की, और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है।
लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस, और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन इंडियंस escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब जो बजट आया है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 47-48 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। ठीक है जी, बहुत बड़ा बजट है। लुकिंग आप उसकी इंडिया के सरमाए को देखें तो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो अगर 3 गुना भी इंडियन रुपया पाकिस्तान से तगड़ा है तो आप ये कह लें कि पाकिस्तानी 150 ट्रिलियन का ये बजट है। 150 ट्रिलियन, हमारा टोटल बजट होता है 15 ट्रिलियन। वो भी इसलिए है क्योंकि उसमें से हमने मेजॉरिटी पैसा जो देना होता है वो तो सारा सूद है, तो इसलिए हमने अपना बजट बढ़ा दिया होता है को, वो हमने वो ये उस सेंस में नहीं है। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की ये डाटा है, अनफॉर्चुनेट किस्म के जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि उनको ये चीज़ें जो हैं वो मिल रही होती हैं। हमें पाकिस्तान को तो वी हैव टू लुक बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अगर हम इसी तरह जिस अंदाज से हम लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, पंजाबी के अंदर होली होली, ठीक है, तो हम नहीं पहुंच सकते जहाँ पे जिस तरह हमारी आबादी का चैलेंज है। ठीक है, देखें ना कहाँ पे टाटा एंड एयरबस जो है वो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मींस के टाटा की वो वर्थ हो गई है।